सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपनी पहचान बनानी है, अपनी मंजिल पानी है, तो सफर जारी रखना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों एक प्रॉपर वे में, एक कॉन्टिन्यूअस तरीके में, एक लगातार दोस्तों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यदि आपको अपनी मंजिल पानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों जो हम लोग की सीरीज चल रही है एक्टिव पैसिव की, इसमें दोस्तों आज सेशन नंबर 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर अप कर लिया है दोस्तों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट टेंस की सीरीज चल रही है, इसमें दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया ऑलरेडी। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले की 5 वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डिले न करते हो, हम जो आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप यदि आप अभी वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। तो देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो हम लोग की सीरीज क्या है, एक्टिव पैसिव की सेशन नंबर 6 है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ किसको रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। किसको पढ़ रहे हैं दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को। किसको? प्रेजेंट टेंस को। जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस आप किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए दोस्तों, पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है, देखिए बात समझिएगा कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब होगी वैसा ही मेन वर्ब होगा। लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आ जाए, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं हर वीडियोस में अपने, कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हर टेंस का लर्न होना ही चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक बात क्लियर कट दोस्तों समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी असर्टिव सेंटेंस में, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो एक्टिव वॉइस में दोस्तों, एक्टिव जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों? इज एम आर। क्या होगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और जो उसकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात जब फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसी को कहते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जब सेंटेंस एक्टिव में होगा तो उस समय उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और मेन वर्ब किस में होगी दोस्तों? फोर्थ फॉर्म में। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर से देखिएगा, इज सब्जेक्ट इज एम आर, फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की और ऑब्जेक्ट। इज एम आर कैसे है दोस्तों कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर होगा तो इज लगाइएगा, प्लूरल होगा तो आर लगाइएगा, और आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। ओके, जब इसका दोस्तों हम नेगेटिव बनाएंगे तो था पॉजिटिव। अब दोस्तों जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब कुछ पॉजिटिव जैसे ही है, बस आपको नॉट कहां लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, अर्थात इज एम आर के बाद। ओके, अब जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो कैसा बनेगा? देखिएगा, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। एक वर्ड जुड़ जाता है दोस्तों, बीइंग। क्या जुड़ जाता है? बीइंग वर्ड जोड़ देते हैं। और उस समय की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है? देखिएगा, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो पैसिव वॉइस का जो टेंस होगा दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एक वर्ड आप अलग से ऐड ऑन करेंगे बीइंग को, और उसके बाद दोस्तों यदि इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज एम आर ही होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पैसिव वॉइस में भी इज एम आर होगा, बट इसके साथ एक वर्ड जुड़ेगा जिसका नाम क्या होगा? बीइंग। लेकिन जो मेन वर्ब होगी दोस्तों वो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। किस में आ जाएगी दोस्तों? अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। बातें क्लियर हो गई? अब जाए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पॉजिटिव का बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे दोस्तों?
सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद क्या इज एम आर रखेंगे, उसके बाद दोस्तों तुरंत क्या रखेंगे बीइंग वर्ड रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ईटीसी वर्ड्स होंगे जो एक्स्ट्रा अन्य शब्द होंगे उनको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव के सब्जेक्ट का। तो अर्थात आप समझ गए होंगे, क्लियर भी हो गया दोस्तों। अब आते हैं इसका नेगेटिव पे, देखिएगा जैसे आपने एक्टिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है नॉट लगा देना। तो क्या बना ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया आपने सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके एक्टिव के सब्जेक्ट का। तो आई होप दोस्तों स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर लिया होगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और फिर क्या स्ट्रक्चर होगा जब हम उसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का। आइए हम लोग इस एग्जांपल बनाकर दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला एग्जांपल है कि ही इज राइटिंग अ लेटर। देखिएगा ही क्या है सब्जेक्ट है, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और लेटर यहाँ पे क्या है दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल ये पॉजिटिव की पहचान मिल रही है। तो इसी पे दोस्तों हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिएगा फर्स्ट वो बनाते हैं कि लेटर जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना दें, और लेटर। अब देखिए अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे। तो अ लेटर इज, इसके बाद क्या रखना है दोस्तों हमें अ लेटर। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया सब्जेक्ट, इसके बाद ई रख दिया, इसके बाद क्या रखना है बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, इसके बाद बाई, बाई लगाएंगे ना, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम। क्लियर। इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग बनाते हैं कि दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिएगा दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, और अ सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये अ सॉन्ग को लाके हम क्या बना देंगे सब्जेक्ट की पॉजिटिव है। तो अ सॉन्ग भी सिंगुलर ही है तो इज लगाएंगे, अ सॉन्ग इज। अब देखिएगा इसके बाद क्या रखना है हमको बीइंग। अब देखिए यहां पे लिखा है सिंगिंग, सिंगिंग तो फोर्थ फॉर्म है, बट इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसके लिए जाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म पे। तो सिंग सैंग संग होता है, ठीक है। तो संग क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग, इसके बाद बाई, दे का क्या हो जाएगा देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों देम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल बनाते हैं दोस्तों हम लोग कि आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है। आई क्या है सब्जेक्ट है, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग क्या है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है। क्या खाता है मैंगो खाता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे मैंगो, इसके बाद हम देखिए अब मैंगो क्या है इसके साथ एम तो आएगा नहीं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे इसका ही प्रयोग करेंगे। तो अब मैंगो इज बीइंग, ठीक है। अब ईट एट इटेन होता है, तो मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों मी हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई मी। लास्ट क्या बचा है दोस्तों आपका, ये भी इसको बना देते हैं। यू आर नॉट रीडिंग बुक्स, तो बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट, रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नॉट एडवर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और यू सब्जेक्ट है। तो बुक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए बुक्स प्लूरल है तो आर लगाएंगे, इसके हिसाब से नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा आर, बुक्स आर, इसके बाद नॉट लगाना है, इसके बाद बीइंग। अब देखिए जो रीड होता है इसकी तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन इनको पढ़ा अलग अलग जाता है। फर्स्ट फॉर्म होगा तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड होगा तो रेड पढ़ेंगे, थर्ड होगा तो फिर रीड पढ़ेंगे। तो बुक्स आर नॉट बीइंग रीड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है,
तो आपने देख लिया दोस्तों क्या बना है कि बुक्स आर नॉट बीइंग रीड बाय यू। ओके, तो दोस्तों मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, प्रेजेंट टेंस को, जिसमें हम लोगों ने देखा आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कि क्या कैसे बनता है। जब एक्टिव वॉइस में होता है तो क्या होता है दोस्तों, इसके हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होता है। जब पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है, एक वर्ड बीइंग जुड़ जाता है और इसमें दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है इज एम आर प्लस बीइंग के साथ। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनता है, एक वर्ड अलग जुड़ जाता है बीइंग। तो इस दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये पैसिव वॉइस का, एक रहे इसके एग्जांपल, फटाफट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप दोस्तों ये सेशन भी आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों अब मुझको नहीं लगता है कि असर्टिव सेंटेंस में दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बैठेंगे तो आपका गलत हो सकता है। दैट्स माय प्रॉमिस। आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट भी है तो उसको भी आप जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, जिसको भी नीड हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच में इस सेशन को, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ, वीडियोज के साथ। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।